अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है चैप्टर नंबर 5 का ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने भी ट्रेंड्स पढ़े थे और इंट्रोडक्शन किया था पीरियोडिक टेबल का, थोड़ा सा ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ी थी, हमने एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा एक्सेट्रा और भी चीज़ें पढ़ी थी। नाउ इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स। अब कैसे करेंगे? बेसिकली हम ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं ना हमारे पास, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैंने आपको कहा था नाम इनके आप याद कर ले लाइन वाइज। सही है। इनका रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ एंड डाइल्यूट एसिड्स के साथ। इनका रिएक्शन आज हम करवाएंगे और समझेंगे इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगता है। लेक्चर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मुझे सपोर्ट करें। उसलिए लेक्चर को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नाउ हमारे पास सबसे पहले आता है रिएक्शन ऑक्सीजन का, फॉर्मेशन ऑफ बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड, हाँ बेसिक ही बनते सही, या एम्फोटेरिक बनते, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होता है। ये नाम भी मैं आपको समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं ना हमारे पास, उनका नाम बताऊं मैं आपको। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनका अभी हम रिएक्शन करने जा रहे हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब समझिएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है ना हमारे पास, ये तीन हमारे पास, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास ये बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। ये बेसिक चीजें हैं भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बेसिक चीजें अच्छे तरीके से समझे। और स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है वो बनाते हैं हमारे पास पर ऑक्साइड। इसका मतलब है ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाया जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाया जाएगा, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम का, ये रिएक्ट करेंगे। बट इजीली ये क्या बनाएंगे? नॉर्मल बनाएंगे या पर बनाएंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो तीन है शुरू वाले, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और इजीली तरीके से नॉर्मल ऑक्साइड बना सकते हैं। और स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है लास्ट की दो, वो पर ऑक्साइड बनाते हैं। अब नॉर्मल ऑक्साइड का क्या मतलब है, पर ऑक्साइड का क्या मतलब है, सवाल आता है। ये सवाल ये आता है ना, नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड का क्या मतलब है। ये दो सवाल देखें। आपने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली फॉर्मल चार्ज होता है किसी भी एटम के ऊपर, आयन के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर आता है। ये किसके बराबर होता है? सारे आपने रूल्स पढ़े थे ऑक्सीडेशन स्टेट के। याद आ रहे हैं? कुछ नहीं आ रहे, छोड़ दो, चलो मैं आपको और भी इजी करके समझाता हूँ। देखें, ऑक्सीजन जो होता है ना, वो रिएक्शन करेगा, या तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा या तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। दो किस्म की बॉन्ड बनाएगा। आयोनिक बॉन्ड के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ट्रांसफर करेगा। सही है। कोवलेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब कोवलेंट के अंदर क्या होता है? आपके पास पार्शियल चार्ज आते हैं। आयोनिक के अंदर आपके पास क्या आ जाते हैं? आपके पास फुली चार्ज आते हैं, कैटाइन एनाइन बनते हैं। तो उनके ऊपर ये जो चार्ज होता है, यही चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। समझे? अब बेसिकली नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर भले वो आयोनिक बॉन्ड बनाए या कोवलेंट बॉन्ड बनाए, तो उसके ऊपर पार्शियल या फुली चार्ज आएगा। सही। अब वो -2 होगा जब वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। समझे? ऑक्सीजन का और -2 चार्ज आएगा जब वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा या आयनिक बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा ना, तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आएगा, आइदर पार्शियली और फुली चार्ज। तो वो चार्ज होगा -2। मैं कोवलेंट आयनिक दोनों की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक कंपाउंड, एक जो एलिमेंट है बेरिलियम, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। बताता हूँ आगे, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सही। पर ऑक्साइड क्या होता है? जिसके अंदर -1 चार्ज हो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो -1। मतलब स्ट्रोंशियम बेरिलियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, तो उसके ऊपर चार्ज आएगी, आइदर पार्शियली हो या फुली चार्ज हो। इसके बारे में भी हम बात नहीं करें, इसके बारे में आगे बात होगी। -1 की चार्ज होगी। स्ट्रोंशियम बेरियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्ट होगा तो -1 चार्ज आएगी। अदरवाइज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के साथ -2 चार्ज आएगी ऑक्सीजन के ऊपर।
नाउ आगे की तरफ हम चलते हैं रिएक्शन की तरफ। देखें, अब पहले पहले बात केमिकल रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें इनकी, ग्रुप टू के एलिमेंट की, ग्रुप टू के एलिमेंट्स की, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होती है ऑक्सीजन के साथ। ये रेडिली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ग्रुप टू के एलिमेंट जो है वो बर्न होते हैं एयर के अंदर, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। एक ही बात हो गई, मोर रेडिली करते हैं, रैपिडली करते हैं, तेजी से करते हैं। और हमारे पास ऑक्साइड्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं सॉलिड ऑक्साइड है, मतलब सॉलिड फॉर्म में हमें ऑक्साइड्स मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे हमने क्या किया कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। कैसे बना भाई? मैग्नीशियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस की 2 चार्ज आएगी, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस की 2 चार्ज आएगी। सही है। तो ऑक्सीजन मैंने आपको बताया ना, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये बेसिकली क्या करते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस की 2 चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस की 2 चार्ज आएगी। मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और हमारे पास क्या बनाया, रिजल्ट के अंदर MgO बनाया प्रोडक्ट के तौर के ऊपर। तो क्या हुआ बेसिकली, हमने यहाँ पे मैग्नीशियम की एक रिबिन यूज की थी, मतलब पट्टी, स्ट्रेट पट्टी, आप कोई भी पट्टी के लिए स्ट्रेट पट्टी यूज की थी, स्ट्रिप यूज की थी, आप उसको स्ट्रिप भी कह सकते हैं। रिबिन आपने पता है ना रिबिन क्या होती है यार। मैग्नीशियम भी रिबिन के फॉर्म में था हमारे पास। तो उसको हमने क्या किया, बर्न किया, सबसे पहले बर्न किया। रिजल्ट के अंदर हमारे पास व्हाइट कलर का फ्लेम मिला, वो भी ब्राइट। मतलब हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बना ना, तो हमारे पास व्हाइट कलर की फ्लेम आया, चमक आई, चमक रिएक्शन के दौरान हमें नजर आया कि यहाँ पे व्हाइट कलर प्रोड्यूस हो रहा है, उसका फ्लेम बेसिकली हमें मिला। समझे? इसको हमने इग्नाइट भी किया था बंसन फ्लेम के अंदर, बंसन बर्नर हमने यूज किया था बेसिकली फ्लेम को चेक करने के लिए कि कौन से कलर का हमें फ्लेम मिलता है। हमने मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करवाई, बर्न करवाएंगे। हमने कैसे करवाई, हमने बेसिकली फ्लेम दिया, फ्लेम टेस्ट होता है ना, तो हमने यहाँ पे बंसन बर्नर यूज किया। बंसन बर्नर एक डिवाइस होती है, उसको आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको एक पिक्चर नजर आएगी, वहां पे उसके ऊपर यहाँ से फ्लेम स्टार्ट होगा, यहाँ पे फायरिंग हो रही होगी, फायर होगा यहाँ पे। तो उसको हमने यहाँ से इग्नाइट किया बेसिकली, इग्नाइट किया तो हमें क्या मिला, ब्राइट कलर का व्हाइट फ्लेम मिला। अभी कैसे मिला देखें, बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो एनर्जी जाती है इलेक्ट्रॉन के पास। अब हमने क्या किया था, एक बंसन बर्नर की डिवाइस यूज की थी, जिसके ऊपर फ्लेम चल रहा था, जल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर शेल से हायर की तरफ गया, फिर हायर से लोअर की तरफ आया तो उसने एनर्जी को लॉस किया। एनर्जी को लॉस करने की वजह से बेसिकली हमारे पास क्या मिला, ब्राइट कलर का फ्लेम मिला। ये ब्राइट कलर है ना, कलर मिला, कलर क्या होता है, रेंज ऑफ वेवलेंथ होता है। बेसिकली हमारे पास कोई भी कलर मिला होगा, व्हाइट कलर मिला है, तो व्हाइट कलर के बराबर उसने क्या किया होगा, एनर्जी लूज की होगी। स्पेक्ट्रम आप देखेंगे तो स्पेक्ट्रम के अंदर आपको ये कलर मिल जाएगा। मैं आपको सिंपल करके बता रहा था, ये इतनी लेंथी बात नहीं है ये। बेसिकली ब्राइट कलर का फ्लेम मिलता है। अब हमारे पास जो बेरिलियम होता है वो कोवलेंट ऑक्साइड बनाता है, कोवलेंट। बाकी इसके अलावा जितने भी बेरिलियम के बाद आते हैं, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे हमारे पास आयोनिक ऑक्साइड बनाते हैं, आयोनिक। अब क्या समझ में आया आपको, Be जो है वो कोवलेंट है, और आपके पास जितने रिमेनिंग सारे आ रहे हैं, जितने भी रिमेनिंग सारे, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उसके अलावा स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे आयोनिक ऑक्साइड बनाते हैं, कोवलेंट आयोनिक। सही, यहाँ तो समझ में आया। अब एक और बात, अब ये जो ऑक्साइड है बेरिलियम का, बी का ऑक्साइड, बी का, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो BeO बनता है हमारे पास। सही। ये जो BeO है ये हमारे पास एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक से मुराद है कि ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है, बेस की तरह भी बिहेव करता है। रिमेनिंग जितने भी हमारे पास ऑक्साइड हैं, बेरियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे के सारे आपके पास बेसिक ऑक्साइड है। और इनकी जो रिएक्टिविटी है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, MgO हो गया एंड CaO2 हो गया, उसके बाद
स्ट्रोंशियम SrO2 हो गया, और CaO2 नहीं आएगा, यहाँ पे COO आएगा, कि यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है ऑक्सीजन की। स्ट्रोंशियम और बेरियम BaO2। डाउन द ग्रुप आपके पास इनकी जो हमारे पास क्या कहते हैं, बेसिसिटी है, इंक्रीज होती है। ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। बेसिक ऑक्साइड कौन सा होगा, कोई चीज बेसिक है तो उसका क्या मतलब है, एसिड बेस के अंदर हमने पढ़ा था, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है, सॉरी। एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, बेस क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिकली डाउन द ग्रुप इनकी साइज इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो आपके पास ये जो ऑक्साइड होंगे ये बेसिक कहलाएंगे, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जा रही है। सो मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम, कैल्शियम का ऑक्साइड होगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, समझे। तो बेसिसिटी बेसिकली डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। बट आपके पास जो BaO होता है, बेरिलियम ऑक्साइड, ये आपके पास एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, दोनों के साथ इसका रिएक्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। रिजल्ट के अंदर आपके पास वाटर बनेगा दोनों में, समझे। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है शॉर्ट तरीके से, मैं आपको डीपली बता दिया था यहाँ पे। एक और बात, हाँ मैंने आपको कहा ना कि डाउन द ग्रुप जो है वो बेसिसिटी इंक्रीज होती है, तो आपके पास बेसिकली क्या होगा, ठीक है, बेरिलियम जो होगा, बेरिलियम ये क्या करेगा, रेडिली रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू बेरियम। Ba है आपके पास बेरियम, ये ज्यादा अच्छे तरीके से रिएक्ट करेगा Be के मुकाबले में, ठीक है। Ba की साइज बड़ी है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से जो आपके पास ऑक्साइड है वो रैपिड तरीके से बनाएगा बेरिलियम के मुकाबले में। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपके पास बेरियम मेटल जो है Ba, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं अंडर ऑयल। आपके पास ऑयल होता है, मेरे ख्याल से केरोसिन ऑयल को यूज किया जाता है। केरोसिन ऑयल, ये आप ऑयल सर्च भी कर लें नेट के ऊपर, मेरे जेहन से भी निकल गया है। ये मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स होते हैं, उनके अंदर बेसिकली इनको स्टोर किया जाता है। किस तरीके से, देखें, आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर ऑयल को फिल कर लिया। अब फिल करने के बाद आपने क्या किया, ये जो मेटल है, ये येलो कलर का मेटल है, इसके आपने स्मॉल स्मॉल पीसेस को कंटेनर के अंदर डाल दिया। अब पीसेस जो है मैं कंटेनर के अंदर सब मर्ज नहीं है, मर्ज्ड है, मतलब थोड़ा आधा जो है वो डूबे नहीं हुए, हमने इसके ऑयल के जो कंटेनर है उसके अंदर हमने पूरे के पूरे पीस अंदर डाल दिए हैं। तो मतलब हमारे पास जो मेटल्स हैं, इन मेटल्स के ऊपर भी नीचे भी ऑयल होगा। तो बेसिकली जो ऑयल है ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बेरिलियम मेटल्स होता है वो प्रिवेंट होता है बाय ऑयल के। फर्दर रिएक्ट नहीं करता ना, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, ऑयल जो होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे हमारे पास कौन सी चीज आती है सबसे पहले, ये वाली। हाँ, बेरिलियम जो होता है वो इतना बेरिलियम ऑक्साइड इतना रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ। बेसिकली ये रिएक्ट करते आपके पास ऑक्साइड बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और इसके फर्दर रिएक्शन अगर आप देखेंगे ना तो ये नहीं करता। बेसिकली क्या होता है ये, हम कहते हैं कि बेरिलियम जो होता है वो रिएक्शन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता इतना, कि बेसिकली इसकी साइज भी स्मॉल है, पहली तो बात ये। और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके BaO बनाता है, बेरिलियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है अपने सरफेस के ऊपर। लेट सपोज आपके पास ये एक मेटल है, ये मेटल का पीस है, ये एक मेटल का पीस है, इस मेटल के पीस को हम कहते हैं बेरिलियम का पीस है, ये बेरिलियम का। अब इसको जैसे ही आप एक्सपोज करेंगे एयर के अंदर, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, O के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। क्या बनाएगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा फर्दर रिएक्शन के साथ, फर्दर कंपाउंड के साथ, रिएक्शन के साथ, समझे। अब हमारे पास आता है फ्लेम टेस्ट। सबसे अच्छी बात है, फ्लेम टेस्ट क्या होता है। बेसिकली हम जो हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं, जिसे हमने ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं
वो किस टाइप का कलर देते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है, जंपिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन, ऊपर नीचे जाते हैं शेल्स के अंदर, एनर्जी को लॉस करते हैं, तो हमारे पास स्पेक्ट्रम के अंदर कोई ना कोई कलर मिल रहा होगा, या आप कोई ना कोई फिल्म टेस्ट कर ले वो मिलेगा। सही। तो ये जो फिल्म टेस्ट है, ये कौन सा मिलता है, मतलब किस काइंड ऑफ कलर हमें प्रोवाइड करता है। देखें, बेसिकली आप सबसे पहले क्या करते हैं, फिल्म टेस्ट को चेक करने के लिए ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के हम क्या करते हैं, निक्रोम की वायर लेते हैं सबसे पहले, उसको हम क्लीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते हैं। लेट्स सपोज ये एक बीकर है, इसके अंदर HCl पड़ा हुआ है, हमने इस वायर को डिप कर दिया, हमने निक्रोम की वायर को डिप कर दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। अब क्या होगा, ये जो HCl है, ये इस वायर को, ये जो निक्रोम की वायर है, ये एनर्जी, ये जो हमारे पास निक्रोम की वायर है, इस वायर को क्या करेगा, इस वायर को क्लीन करेगा ये HCl जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। हमने डिप किया, वायर क्लियर हुई। सही यहाँ तक। फर्दर, अब ये जो वायर होती है, इसको बर्न करने से इसके इलेक्ट्रॉन जंपिंग करेंगे, एटम्स होंगे ना, तो ये कोई कलर नहीं देता आपको। जैसे ही एनर्जी लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे अपने पुराने शेल के अंदर, तो ये एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से ये वायर हम यूज करते हैं कलर टेस्ट के लिए। अब हमने वायर को क्लीन कर दिया, क्लीन से मुराद इसके ऊपर कोई भी डस्ट ना हो, कोई भी आपके पास कोई भी चीज लगी नहीं हो, कोई भी केमिकल नहीं लगा हुआ हो, रिमूव कर लिया हमने। नाउ रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमने किसी भी कैल्शियम के कंपाउंड को ले लिया, स्ट्रोंशियम के कंपाउंड को या बेरिंग के कंपाउंड को ले लिया, उसको इसकी हमने डिपिंग की, डिप किया मतलब उसको यहाँ पे। बेसिकली आप ऐसे कह लें कि आपके पास कंपाउंड पड़ा हुआ था, बेसिकली यहाँ पे कोई ना कोई कंपाउंड पड़ा हुआ था ग्रुप 2 के एलिमेंट का, उसके अंदर आपने जो वायर है उसको डिप कर दिया पूरा का पूरा। तो वायर के अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स लगेंगे, कंपाउंड लगेंगे, कंपाउंड के पार्टिकल्स लगेंगे। उसके बाद आप क्या करें, इसी वायर को बंसन बर्नर जो है वो यूज़ करें, उसकी फ्लेम को ऊपर रखें, तो आपको क्या लगे नज़र आएगा कि इलेक्ट्रॉन जंपिंग करेंगे। जंपिंग करने की वजह से जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से नीचे की तरफ आएंगे, ये एनर्जी को लूज करेंगे और आपको एक कलर मिलेगा, डेड कलर इज नोन एज फ्लेम टेस्ट। अब फ्लेम टेस्ट जो होता है कैल्शियम का, आपके पास जो कैल्शियम है वो आपको फ्लेम टेस्ट देता है ब्रिस्क रेड कलर का, स्ट्रोंशियम स्कारलेट रेड, और बेरियम जो होता है वो पेल ग्रीन का आपको कलर देता है। सही। नाउ आपके पास नया टॉपिक आता है वाटर के बारे में। वाटर के साथ रिएक्शन, मैंने आपको कहा था बेरिलियम जो होता है वो इतना रिएक्टिव नहीं होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है BaO की अपने सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम जो होता है वो भी सिमिलर तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट मैग्नीशियम बेसिकली आपके पास जो हॉट वाटर होता है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर के साथ नहीं, हॉट वाटर गैसीय स्टेट के अंदर आपके पास जो होगा, वेपर्स जो होते हैं वाटर के स्टीम के साथ, ऐसे ही आप कर लें, उसके साथ रिएक्ट करता है और आपके पास MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद जैसे ही आप आगे आएंगे, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, इनकी साइज बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी वो भी इंक्रीज होगी, कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की और बेरियम की केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रही है। सही। बेसिक तो चीज़ है यार ये वाली तो, सही है ना यहाँ तक। तो ये H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, और जो रिएक्टिविटी होगी इनकी H2O के साथ वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। मतलब बेरियम सबसे अच्छे तरीके से रिएक्ट करेगा H2O के साथ, वाटर के साथ। सही। सो रिएक्शन आप यहाँ से देख लें, कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन की गैस बनी। जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, स्ट्रोंशियम का रिएक्ट करवाएंगे, बेरियम का रिएक्ट करवाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन जो होगा वो रैपिडली होगा। सही। अब ये जो होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इतना सोल्यूबल नहीं होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। सही है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, वीक सॉल्यूशन बनाते देखें। ये जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको आपने पानी के अंदर डिजोल्व किया, बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या एक्वस सॉल्यूशन है, देखें ये एक्वा सॉल्यूशन AQ, मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व है केमिकल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो थोड़ा सा डिजोल्व होता है, जिसकी वजह से हमें फील होता है कि ये वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन बन गया है।
बाकी जो होगा ना आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो सारा का सारा स्प्रीड आउट हो जाएगा पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर, जिसको आप सस्पेंशन कहते हैं। और आपको ये जो फील करवाएगा एक वाइट क्लाउडी वाइट कलर की तरह, मतलब धुंधला सा नजर आएगा आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ट्रांसपेरेंट नहीं नजर आएगा, जैसे वाटर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आप आगे पीछे देख सकते हैं। ये बेसिकली क्या करेगा, नजर आएगा आपको व्हाइट आएगा, वो भी क्लाउडी आएगा, धुंधला सा थोड़ा सा नजर आएगा आपको। सस्पेंशन आएगी वो भी स्लाइटली सोल्युबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। समझे? फिर से सुन ले यार, फिर से सुन ले। ये आपके पास बीकर है, यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, इसके अंदर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, CaOH, थोड़ा सा डिजोल्व हुआ, थोड़े से की सस्पेंशन बन गई, थोड़ा सा डिजोल्व हुआ, बाकी जो रिमेनिंग होगा वो स्पीड आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक वाइट कलर नजर आएगा, वो भी क्लाउडी होगा, मतलब आपको धुंधला सा थोड़ा सा नजर आएगा, इतना क्लीन तरीके से फुल आप ऐसे कहें ना कि क्लियर नजर नहीं आएगा, क्लाउडी आएगा, क्लाउडी धुंधला सा थोड़ा सा नजर आएगा वाइट कलर। सही है। क्यों आया ये? सस्पेंशन की वजह से। सस्पेंशन क्या है भाई? ये बेसिकली स्पीड आउट हो रहे हैं ना मॉलिक्यूल्स, जो डिसॉल्व नहीं हो रहे पूरे सॉल्यूशन के अंदर, जो कलर पैदा कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स हैं, स्पीड आउट होने की वजह से, यही तो सस्पेंशन होती है, यही तो इस प्रोसेस को सस्पेंशन कहते हैं। समझे? जनरल रिएक्शन अगर हम देखें, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम का, बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का, तो एम जो है वो जनरल मेटल है, कोई भी H2O के साथ रिएक्शन होगा, MOH2 बना, MOH2 बना और हाइड्रोजन गैस बनी। सही। नाउ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन, तो आप कोई भी मेटल ले लें, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके। अब रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही हो, जिसके अंदर आपके पास रिडक्शन हो रही होती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है। एक ऑक्सीडेशन करेगा मॉलिक्यूल तो दूसरा रिडक्शन करेगा। सिंपल 11th क्लास के अंदर आपने डीपली पढ़ा होगा इसके बारे में। और ये जो रिएक्शन होता है डाइल्यूट एसिड के साथ, ये बहुत विगोरस होता है। इसको इजी जबान में आपको बताऊं, झंगली, झंगली तरीके से रिएक्शन होता है ये। और एक्सोथर्मिक होता है, मतलब बहुत सारी हीट जो होती है इन्हें आउट होती है रिएक्शन में, बाहर आती है। रिएक्शन होने के दौरान बहुत सारी हीट होती है, वो एक्सेल होती है। समझे? एब्जॉर्ब नहीं होती, रिलीज होती है, रिलीज, सिंपल तरीके से रिलीज होती है। आपको एक और भी बात मैं आपको बताऊं कि जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक तो है, इसका मतलब अगर हम अच्छे तरीके से समझें, एनर्जी तो रिलीज होती है, मतलब जो नेट हीट होती है, टोटल हीट जितनी एब्जॉर्ब हो रही है जितनी रिलीज हो रही है, सबका सम करेंगे तो आपको रिजल्ट के अंदर जो हीट मिलेगी, जो या तो एब्जॉर्ब हो रही होगी या तो रिलीज हो रही होगी, वही हीट डिफाइन करती है एक्सो रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जनरल रिएक्शन इस टाइप के हम लिखते हैं। बेसिकली एम से कोई भी मेटल हो गया ग्रुप 2 का, HCl के साथ उसका रिएक्शन हुआ, MCl2 बना और हाइड्रोजन की गैस बनी। अब ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, विगोरस भी है। और एक्सोथर्मिक जो होता है ना ये रिएक्शन, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। जैसे आप नीचे जाएंगे, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, बेरियम सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। नाउ रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स के ऑक्साइड विद एसिड्स, एसिड्स के साथ अभी हम रिएक्शन करवाएंगे। देखें, लेट सपोज हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया और कैल्शियम का ऑक्साइड लिया, हमने इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, इसका HCl के साथ रिएक्शन करवाया, तो उससे क्या मालूम हुआ कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। अब क्यों कर रहे हैं भाई? मेन सवाल ये। देखें, MgO क्या है? बेसिक इन नेचर है। एसिड क्या है? एसिडिक इन नेचर है। रिजल्ट के अंदर साल्ट और वाटर बनेगा। रिएक्शन क्या कहलाएगा? ये वाला रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। यही बात है ना यार। अब इसके हम रिएक्शन इसके तो हमारे पास जो यूजेस होते हैं वो भी पढ़ लेते हैं थोड़े से यूजेस। मैग्नीशियम सल्फेट यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन, मतलब रिलीफ के लिए यूज किया जाता है, आराम के लिए, कंफर्ट के लिए। समझे? हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, जो आपके पास जो इरेगुलर मूवमेंट होती है वेस्ट की आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी से जो वेस्ट रिमूव होता है उसकी इरेगुलर मूवमेंट की वजह से इजीली रिमूव नहीं होता, जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसके अंदर रिलीफ के लिए, कॉन्स्टिपेशन इसी को ही कहते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है वो रिमूव सही तरीके से नहीं होता, इसी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, उसके रिलीफ के लिए। ये शॉर्ट टर्म होता है बेसिकली, ये परमानेंट नहीं होता।
और यूज़ किया जाता है एज अ सोकिंग सॉल्यूशन। सोकिंग सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसको यूज़ किया जाता है रिलीफ के लिए, मतलब आराम के लिए, सुकून के लिए यूज़ किया जाता है, या निजात हासिल करने के लिए यूज़ किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को। किससे? मोच से, स्प्रेन से, ब्रूसिस से, मतलब आपके कोई जख्म हो गया, या मसल एशिस, मसल के अंदर कोई दर्द हो गया, ज्वाइंट स्टिफनेस, ज्वाइंट के अंदर मुश्किल हो जाती है, ज्वाइंट जब आप मूव करते हैं आगे पीछे से, आपने ज्वाइंट होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइंट्स आपकी बॉडी के अंदर, तो उनके अंदर भी पेन हो जाता है, तो उसको भी आगे पीछे मूव करने में मुश्किलात हो जाती है, तो उसके अंदर भी यूज़ किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को। देन आपके पास कैल्शियम क्लोराइड आता है, सोलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है पेंट प्रोडक्शन के अंदर। मतलब देखें, आप पेंट्स बनाते हैं ना, पेंट पेंट कलर लिक्विड की तरह होता है, मगर आप वॉल के ऊपर लगाते हैं तो ये आपको सख्त मिल जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड का यही काम होता है, ये सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। इसी तरीके से, इसी वजह से इसे कहते हैं कि ये सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब सॉलिडिफाई करता है पेंट को, उसके टेक्सचर को अच्छा करेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी को अच्छा करेगा, उसको थिन में से थिक बनाएगा, जैसे ये सूखेगा तो थिक बन जाएगा। तो ये कैल्शियम क्लोराइड का काम होता है। टाइम को भी इंक्रीज करेगा, जिसे हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा। अब लास्ट यूज आता है कोगुलेट, कोगुलेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। रबर जो होता है ना, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। अब रबर को भी लिक्विड में से आप सॉलिड कैसे बनाते हैं? लिक्विड होता है, पहले पहले बेसिकली रबर जिसमें से बनाते हैं ना, तो वो लिक्विड चीज होती है, उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड यूज होता है एज अ कोगुलेंट के तौर के ऊपर। कोगुलेंट का यही मतलब होता है कि लिक्विड को सॉलिड में या सेमी सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए, तो वो कोगुलेशन कहलाता है। जो कन्वर्ट करता है वो कोगुलेंट कहलाता है। तो बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड भी कोगुलेंट के तौर के ऊपर यूज किया जाता है। सो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए गुड बाय।